हेलो दोस्तों, मैं शेखर सागर जेएस से ईएमआरएस हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एंड माइंड पे। देखिए दोस्तों, अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। तो केवीएस और एनवीएस की दोनों की कंबाइंड वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि पहले भी सभी को पता था, क्योंकि प्रपोजल पहले जा चुका था सीबीएसई को कि एक साथ वैकेंसी आएगी। तो इस बार क्या क्या वैकेंसीज आई हैं, सब चीज़ें देखेंगे। पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने का तो इतना टाइम है नहीं, लेकिन हाँ कि जो ऑल ओवर इंडिया में 1288 केवीएस चलते हैं और जो आपके एनवीएस हैं वो भी अलग हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करके सब चीज़ें। तो चलिए हम वैकेंसीज़ पे डायरेक्ट जंप करेंगे। देखिए वैकेंसीज़ किस किस पोस्ट की आई हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारी पीजीटी है केवीएस में, उसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं ये सारी लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर टोटल 1465। आगे चलेंगे। जो पीजीटी है, पीजीटी एनवीएस में कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, तो इसमें वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, इसमें है दोस्तों हमारे पास 1513 वैकेंसी। आगे चलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में, इतने यहाँ पर ये आपके सामने 18। और टीजीटी ये टीजीटी है केवीएस में, ये 2794। ठीक है। लाइब्रेरियन केवीएस में टोटल वैकेंसीज 147। और टीजीटी एनवीएस में हमारे पास वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर 2978। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ वैकेंसीज उसकी भी हैं, पीआरटी वाले की, केवीएस वाली प्राइमरी वाली। ये थर्ड लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी 443। प्राइमरी टीचर केवीएस 3365 है। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली पीआरटी की 3365 है। ये पीआरटी टीचर और ये पीआरटी म्यूज़िक है, जिसमें म्यूज़िक वाली कम है, लेकिन जो हाँ स्पेशल एजुकेटर वाली भी 494, लेकिन पीआरटी डायरेक्ट वाली इसकी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। आगे चलेंगे, केवीएस के अंदर ये है। चलिए नॉन टीचिंग का जो मैं, देखिए मैं जेएस से हूँ ईएमआरएस में, तो नॉन टीचिंग के अंदर आता है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखूँगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जेएस से लैब अटेंडेंट और एमटीएस, ये क्या होता है, ये एनवीएस में होते हैं दोस्तों। हेड क्वार्टर कार्डर हो गया, जेएनवी कार्डर हो गया, और लैब अटेंडेंट स्कूल के अंदर होता है। और जो एमटीएस होता है वो आरओ और एच हेड क्वार्टर वगैरह के अंदर रहते हैं। यहाँ पर कितनी वैकेंसी से, देखिए दोस्तों एनवीएस में जो टोटल है, देखिए दोस्तों टोटल यहाँ पर हम बात करेंगे 46 वैकेंसीज एचआरओ के कार्डर की है, और जेएनवी कार्डर की ज़्यादा है 552, क्योंकि जेएनवी यानी कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, तो विद्यालय में ज़्यादा 552 है, और जो हेड क्वार्टर में 46 है। लैब अटेंडेंट 165 है, स्कूल में रखे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एमटीएस भी आपका हेड ऑफिस में। चलिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सब चीज़ें, आगे चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है वुमेन को केवीएस एनवीएस भर्ती के लिए। एज रिलैक्सेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और टायर 2 का सिलेबस भी हम जल्दी बता देंगे, लेकिन हाँ मैं ये बता दूं पीआरटी में टायर 2 में पेडागोजी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है यहाँ पर, और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, ये देखिए आपको सामने लिख रहा होगा। एकेडमिक्स की कमिश्नर अलग है जो एनवीएस में है, और ये असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस में है। प्रिंसिपल की भी है, और ये सब चीज़ें चलिए है ना, ये सब चीज़ें हैं, आप देख लेंगे। जो मैं मेन चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप देखेंगे। ये सब इनकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों। तो मोड ऑफ सिलेक्शन पे हम चलते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली वहीं पे जंप करेंगे। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन से पहले थोड़ा सा हम जेएससी वगैरह के लिए और इनके के रिलेटेड हम इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो हमारा पे लेवल 2 है, इसके लिए यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, यहाँ आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक टाइपिंग स्पीड 35 की दे रखी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर हिंदी की 30, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 चाहिए और इंग्लिश में हिंदी में 25 चाहिए। शायद या तो मिस्टेक हुई है कुछ, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि एनवीएस के लिए। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मिस्टेक नहीं है। एनवीएस वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने कुल 30 की मांगी है, जबकि केवीएस वालों के लिए यहाँ पर 35 मांगी है। ईएमआरएस में भी दोस्तों 35 की स्पीड चाहिए होती है। चलिए अब सबसे, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। देखिए दोस्तों जैसे कि लेवल 4 है एसएसए, जो जेएसए होते हैं वो प्रमोट होकर एसएसए बनते हैं। लेवल 4 होता है इसका, इसके लिए बैचलर डिग्री तो चाहिए। साथ में क्या लिख रहा है देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वर्किंग एज जेएसए एलडीसी और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट होना चाहिए, और फॉर मिनिमम 3 ईयर्स इन लेवल 2 इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों देखिए जो जेएसए एलडीसी में वर्किंग अदर डिपार्टमेंट में कहीं भी, तो अगर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो वो इसको भर सकता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, और देखिए जो मैं आपको बता रहा था वुमेन का ऑल कैटेगरी का, ये सबको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है।
ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिख रहा है, ये देयर विल बी टायर 2 एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। ये टायर 2 का ये 2 एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। किन किन पोस्टों के लिए, यहाँ पर जो नीचे मेंशन है वो मैं भी दिखाऊंगा। और जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो प्रिपेयर होगी बाय गिवन द वेटेज ऑफ 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन टायर 2। यानी कि टायर 2 का 85% और टायर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, और 15% आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, इस पे फाइनल मेरिट बनेगी और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। ये किस किस के लिए होगा, ये देखिए जो पोस्ट मेंशन कर रखी है ये इन इनके लिए होगा। केवीएस में कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर। और एनवीएस में कमिश्नर, प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। ठीक है, इनके लिए ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये होगा। आगे चलिए, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर भी क्या होगा, देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। यहाँ भी 2 पेपर होंगे, जेएसए और स्टेनोग्राफर के लिए, और फिर एक जो होगा स्किल टेस्ट भी आपका होगा क्वालिफाइंग नेचर में। यहाँ पे भी इस तरीके से सब पोस्टों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये इसका जो है आपका ये इसके लिए सिलेबस दे रखा है दोस्तों, एमटीएस वगैरह के लिए और लैब अटेंडेंट वगैरह कर के लिए। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 जो होगा सबका कॉमन होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टायर 1 जो होगा वो कॉमन एग्जाम होगा सभी के लिए, वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन कट ऑफ लगेगी, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए दोस्तों। टायर 2 जो दे रखा है सेम ईएमआरएस की तरह कर दिया है दोस्तों। देखिए 60 का ऑब्जेक्टिव, 10 का डिस्क्रिप्टिव। जो मार्क्स बनेंगे इसके 4 नंबर का यानी कि 40 और 1 नंबर का यानी कि 60, तो 60 और 40 मिलके हो गया 100। इस 100 पे टायर 2 का 85% वेटेज यहाँ पर लाइक करेगा और 15% आपका इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और ये टाइपिंग से रिलेटेड सब चीज़ें दे रखी हैं। और आगे की जानकारी के लिए देखिए आप स्पेशली जीएस से, लैब अटेंडेंट और एसएस से और आपका एमटीएस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डेली और अच्छी से अच्छी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी जानकारी लगी होगी। और कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं खुद से नहीं बना रहा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहता। तो आप अच्छे से वीडियो पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।